अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का भारात्मक विश्लेषण। ओके, या इसी को बोला जाता है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, यौगिक में तत्वों का आकलन। ओके, तो देखो बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स the determination of percentage of component elements in compound। समझ गए बच्चों कि कंपाउंड में उसके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज का डिटर्मिनेशन ही क्या कहलाता है बच्चों? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक गिवन अमाउंट में जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं, इसलिए इसे बोला गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ गए बच्चों कि किसी कार्बनिक यौगिक में उसके जो घटक तत्व हैं उनकी प्रतिशत मात्रा का निर्धारण ही क्या कहलाता है बच्चों? मात्रात्मक विश्लेषण। इसमें हम कार्बनिक यौगिक की कोई दी गई मात्रा में उसके घटक तत्वों की मात्रा को निर्धारित करते हैं, इसलिए इसे बोला गया है मात्रात्मक विश्लेषण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसका जो मेथड यूज होता है वो है लिविक्स मेथड। समझ गए बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इसकी क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करें या इनका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए जो मेथड यूज होगी वो है लिविक्स मेथड। तो देखो बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो गिवन अमाउंट है उसको एक कंबस्जन ट्यूब में लिया जाता है और उसमें मिक्स कर दिया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, इसके अलावा ड्राई ऑक्सीजन भी यूज करते हैं। इसके बाद उस कंबस्जन ट्यूब को हीटेड करते हैं। ऐसा करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन होता है वो CO2 में चेंज हो जाता है या CO2 में कन्वर्टेड हो जाता है, और जितना हाइड्रोजन होता है वो H2O में कन्वर्टेड हो जाता है। अब जो गैसियस मिक्सचर निकलता है बच्चों, इस गैसियस मिक्सचर को पहले KOH के एक गिवन अमाउंट जिसका वेट पता होता है उसमें पास किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो CO2 है गैसियस मिक्सचर में वो KOH में एब्जॉर्ब हो जाती है कंप्लीट, और फिर इसके बाद उस KOH के वेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, मींस उस KOH का वेट कितना बढ़ गया, उस वेट को नोट कर लिया जाए। वो जो वेट बढ़ा बच्चों वो CO2 के एब्जॉर्प्शन के कारण बढ़ा, मींस वो जो वेट बढ़ा वही वेट किसका है? CO2 जो फॉर्म्ड हुई है इस रिएक्शन में। फिर गैसियस मिक्सचर को एनहाइड्रस CaCl2 में पास किया जाता है। उसका भी पहले से वेट पता होता है, मतलब है कि वो CuCl2 का वेट पहले से क्लियर होता है कितना है। फिर उसमें वाटर वेपर गई, वो एब्जॉर्ब हुई, उससे CaCl2 का वेट कितना इंक्रीमेंट मतलब बढ़ गया, मतलब उसके वेट में कितना इंक्रीमेंट हो गया, वो जो वेट इंक्रीमेंट है वही H2O की अमाउंट होगी जो कि फॉर्म्ड हुई। इस तरह से CO2 और H2O की अमाउंट को कैलकुलेटेड कर लिया जाता है कि कितना कितना अमाउंट में बना। फिर एक परसेंटेज का हम फॉर्मूला लेंगे जिससे कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं। तो समझ गए बच्चों कि इसमें कार्बनिक यौगिक को एक दहन नलिका में लिया जाता है और उसमें मिला दिया जाता है CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसके अलावा ड्राई ऑक्सीजन। फिर उस नलिका को इतना गर्म करते हैं कि कार्बनिक यौगिक का जो कार्बन है वो CO2 में चेंज हो जाए और जो हाइड्रोजन है टोटल वो H2O में चेंज हो जाए। इसके बाद उस गैसीय मिश्रण को निकाला जाता है और पहले KOH की जो ज्ञात मात्रा है मतलब भार पता होता है उसमें पास करते हैं। ऐसा करने से जो KOH है वो पूरा जितना भी CO2 उस गैसीय मिश्रण में है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है अपने आप में। इससे KOH के भार में जितना भी इंक्रीमेंट होता है, जितनी भी वृद्धि होती है वो नोट कर ली जाती है, वो बताएगी वृद्धि ही CO2 की मात्रा के बराबर होगा। और फिर इसके बाद जो गैसीय मिक्सचर है उसको CaCl2 में पास किया जाता है
ऐसा करने से CaCl2 का वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि CaCl2 टोटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका वेट कितना बढ़ गया वो नोट कर लिया जाए। CaCl2 जो एनहाइड्रस है उसके वेट में जो भी इंक्रीमेंट हुआ, जो भी वृद्धि हुई, वो H2O की मात्रा को, और KOH में जितना वृद्धि हुई वो CO2 की मात्रा को बताता है। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है, कि कार्बन और हाइड्रोजन का आंकलन लिविंग विधि से करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद इन कंबस्शन ट्यूब। समझ गए बच्चों कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके नॉन अमाउंट या गिवन अमाउंट ली जाती है और कंबस्शन ट्यूब में हीटेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuO एंड ड्राई ऑक्सीजन। किसके साथ? CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड या ड्राई ऑक्सीजन। Then carbon of organic compound converted into CO2 and hydrogen into H2O। समझ गए ना, जितना भी कार्बन था वो CO2 में चेंज हो गया और जितना हाइड्रोजन था वो H2 में, which detected by KOH and anhydrous CaCl2 weight increment। वही मैंने आपको बताया कि KOH का नोन अमाउंट होती है, मतलब वेट उसका फिक्स पता होता है कितना है, और CaCl2 का वेट पहले से कैलकुलेटेड रहता है। दोनों के वेट में जितना इंक्रीमेंट हुआ उन्हीं के बेस पर CO2 और H2O की जो अमाउंट्स बनी हैं उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है। समझ गए बच्चों कि इसमें कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को दहन नली में CuO तथा शुष्क ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे कार्बन CO2 में तथा हाइड्रोजन H2O में बदल जाता है। इस गैसीय मिश्रण को KOH और निर्जल CaCl2 में प्रभावित करते हैं। इनके भार में वृद्धि के आधार पर क्रमशः CO2 और H2O की मात्राएं ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो यहां तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट इन वेट ऑफ KOH इक्वल टू होगा फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि KOH टोटल CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका वेट कितना इंक्रीमेंट हो गया, मतलब उसका वेट कितना बढ़ गया, वही क्या बताता है, बने हुए CO2 की मात्रा। तो समझिए बच्चों कि QH के भार में वृद्धि ही निर्मित CO2 की मात्रा के बराबर होगा। इंक्रीमेंट इन वेट ऑफ KOH फॉर्म अमाउंट ऑफ CO2, ये तो आप समझ गए होंगे। इंक्रीमेंट इन वेट ऑफ एनहाइड्रस CaCl2, तो अभी मैंने बताया आपको कि CaCl2 टोटल H2O वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके वेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वही किसका फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ H2O के बराबर होगा। समझ गए बच्चों, निर्जल CaCl2 के भार में वृद्धि निर्मित H2O की मात्रा के बराबर है। अब हमें ये अमाउंट पता चले कि कितना अमाउंट CO2 बन गया, कितना अमाउंट H2O बना एक गिवन अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इसका फिर फॉर्मूला लगता है कार्बन परसेंटेज इक्वल टू 12/44 इनटू अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन इनटू 100। समझ गए बच्चों कि 12/44 मतलब इतने ग्राम CO2 में इतना ग्राम कार्बन होता है, तो कितना CO2 बना, वो कितने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना, तो 100 ग्राम में कितना होगा, ये फॉर्मूला है। 12/44 समझ गए ना, यहां जाएगा 12/44 इनटू है निर्मित CO2 की मात्रा बटा ली गई कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100, और हाइड्रोजन का परसेंटेज है 2/18। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है, तो कितना H2O फॉर्म्ड हुआ उसमें कितनी हाइड्रोजन होगी, और उसके लिए कितना अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया इनटू 100। तो फॉर्म्ड H2O अमाउंट अपॉन टेकन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 टू, समझ गए बच्चों, 2/12 H2O की निर्मित मात्रा बटा कार्बनिक यौगिक की ली गई मात्रा गुणा 100। इस तरह से ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या होता है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट बता दी जाएगी, उसमें कितना CO2 बना, कितना H2O बना, वो बता दिया जाएगा, परसेंटेज निकालना है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो यहाँ तक नोट करना। अब देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है कि 0.2475 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ऑन कंबस्शन 0.4950 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.2025 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन एंड कार्बन। समझ गए बच्चों कि 0.2475 ग्राम कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन किया गया, इससे 0.4980 ग्राम CO2 और 0.2025 ग्राम H2O बना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत क्या होंगे? ओके, तो देखो सीधा सीधा है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों, ठीक है, कि CO2 की देखो अमाउंट कितनी दे रखी है, पहले आप लिख लेंगे 0.4950 ग्राम। ओके, H2O की देखो कितनी है 0.2025 ग्राम। ओके, और W ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट कितनी है 2475 ग्राम। बस, तो कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा 12/44 इंटू, यहां पर हम लिखेंगे क्या 0.4950/0.2475 इंटू 100। तो ये कार्बन का परसेंटेज, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बच्चों 2/18 इंटू 0.2025 अपॉन 0.2475 इंटू 100। अब देखो इनका कैलकुलेट कर लो, इसका परसेंटेज आ जाएगा, यही इनके वो हो गए। तो ये आ गया इसका तो 54.5% और इसका आ रहा है बच्चों 9%। ओके, यहां तक बिल्कुल समझ गए होगा, और अच्छे से कैलकुलेट कर लें, जो भी कैलकुलेशन में मैंने लिख दिया। तो ये है कि 12/44 CO2 की अमाउंट कितनी थी, CO2 की ये है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट इंटू 100, हाइड्रोजन का परसेंट 2/18 इंटू H2O की अमाउंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट इंटू 100। ओके, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको परसेंटेज दी है और H2O की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों, इसमें आप जैसे कार्बन परसेंटेज तो आपको दे रखा है 69%, तो आप क्या करोगे कि 69 इंटू 12/44 इंटू यहाँ x हो गया, और यहाँ है 0.2 इंटू 100। जस्ट हाइड्रोजन में कैसे कर उसका परसेंटेज देखो कितना है बच्चों 4.8%। ओके, तो हम लिखेंगे 4.8 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, ओके यहाँ पर यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.8 इक्वल टू 2/18 इंटू x अपॉन 0.2 इंटू 100। इससे H2O का क्या निकलाएगा, कितना H2O बना और यहाँ पर कितना CO2 बना। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन तत्वों का आकलन, और इसके लिए जो मेथड यूज होती है वो है कैरियस मेथड। ओके, इसमें क्या किया जाता है, एक कैरियस ट्यूब होती है, उस ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक गिवन अमाउंट को भर के और उसमें नाइट्रिक एसिड मिलाकर हीटेड किया जाता है। इसके बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करके और उसमें मिलाया जाता है AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन। उसमें जितना हैलोजन था वो चेंज हो जाता है सिल्वर हैलाइड में। ओके, तो ये जो सिल्वर हैलाइड है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। इस प्रेसिपिटेट को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके और फिर उसकी अमाउंट को कैलकुलेटेड कर लिया जाता है। ओके, समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक की दी गई मात्रा को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करके इसमें AgNO3 मिलाते हैं, इससे हैलोजन AgX में चेंज हो जाता है जो अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखो लेते हैं और फिर निम्न संबंधों से हैलोजन का प्रतिशत निकालते हैं। तो इस तरह से X था ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ गए बच्चों, उसमें मिलाया हमने AgHNO3, तो ये चेंज हो गया हैलोजन एसिड में। ओके, और फिर मिलाया जाता है AgNO3, तो ये बन जाता है AgX। इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाती है। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, AgBr का पेल येलो कलर आता है और AgI का येलो कलर आता है। इस तरह से वो प्रेसिपिटेट की अमाउंट्स कैलकुलेटेड कर ली जाती हैं। फिर हम देखते हैं क्या फॉर्मूले लगते हैं जिनसे हमें इनकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो पहले यहां तक नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि जो भी सिल्वर हैलाइड है, चाहे वो AgCl हो, AgBr हो, AgI, पहले उनकी अमाउंट को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया जाता है।
फिर ये रिलेशंस बनते हैं परसेंटेज डिटर्मिनेशन की। क्लोराइड परसेंटेज 35.5 अपॉन 43.5 इंटू AgCl अमाउंट कितनी मिली हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाउंट कितनी है बच्चों, इंटू क्या 100। समझ गए बच्चों कि AgCl की मात्रा बटा कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। फिर से देखें, क्लोरीन का प्रतिशत 35.5 बटा 143.5 AgCl की अमाउंट अपॉन कार्बनिक यौगिक की अमाउंट और ये 100। Br में हो जाएगा 80 अपॉन 188 AgBr की अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। कार्बनिक यौगिक की मात्रा AgBr की मात्रा बटा कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। और आयोडीन का परसेंटेज है 127 अपॉन 235 इनटू AgI की अमाउंट ओके अपॉन में हो गया अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। कार्बनिक यौगिक में कितना AgI मिला उसकी मात्रा बटा कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। ये हो गया आयोडीन का प्रतिशत। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन की 0.5264 ग्राम ऑफ AgBr ऑब्टेन फ्रॉम 0.5124 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड इज इक्वल टू 80 अपॉन 188 इनटू AgBr अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 80 अपॉन 188 इनटू AgBr अमाउंट कितनी है बच्चों 0.5264 अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5124 इनटू 100। ओके, ऐसे ही आयोडाइड का परसेंटेज देखो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे 127 अपॉन 235 इनटू AgI अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो हमारे पास है 0.235। ओके, तो हम यहां लिखेंगे 127 अपॉन 235 इनटू 0.235 अपॉन 0.156 इनटू 100। और क्लोराइड का परसेंटेज देखो क्या हो जाएगा बच्चों कि ये हो जाएगा 35.5 अपॉन 143.5 इनटू ओके 0.42 अपॉन 0.117 इनटू 100। ओके, यहां देख रहे हैं आप AgBr में तो ब्रोमाइड 80 अपॉन AgBr ही हो गया। यहां पर है 0.5 ग्राम AgBr, 0.5264 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5124 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। AgI की अमाउंट कितनी है बच्चों देखो 0.235 ग्राम ओके अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.156 ग्राम इनटू 100 और ये है, ठीक है, 0.4 ये हो गया। तो इस तरह से आप इनके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, यही इनका क्या होगा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो आप बिल्कुल इजी गोइंग कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा है 43.7। ओके, ये आ रहा है 43.7। तो ये हो गया हमारा, और भी ऐसे कैलकुलेट कर लें। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। ओके, तो कैलकुलेट करें आप इसको और समझें अच्छी तरह से ये मेथड। ओके।